दोस्तों नमस्कार, मैं एसके यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने YouTube चैनल TBSE विथ एसके यादव में। और दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे मुखातिब हूं, रूबरू हूं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है जो हमें याद आ रहा है, वो हम आपके बीच में शेयर करना चाहते हैं कि किताबों की दुनिया समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। किताबों की दुनिया समझते समझते ज़िंदगी निकल जाएगी। थ्योरी के कंसेप्ट में लाइफ का इक्वेशन बिगड़ जाएगी। सोचते हैं निकल आए इन किताबों की दुनिया से, पर हमें पता है कि इन्हीं किताबों से ज़िंदगी एक दिन जन्नत में बदल जाएगी। तो दोस्तों आज हम आपके बीच काफ़ी डिमांड पे एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच हम रूबरू हैं। वो क्लास 10th का टॉपिक है जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम एवं पोषण। जैव प्रक्रम और पोषण। इसमें सर्वप्रथम जो बात आता है कि जैव प्रक्रम है क्या, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम का अर्थ होता है कि वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम को अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो जैव का मतलब होता है जीव और प्रक्रम का मतलब होता है प्रक्रिया, अर्थात वह क्रिया जो जीवों के शरीर के अंदर में संचालित होता है, वह क्रिया जो जीवों के शरीर में चलता है। तो जीवों के शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं चलती है, जैसे अगर हम देखना चाहें इसको तो वृद्धि, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन और अनुकूलन इत्यादि, यानी ये सभी क्रिया जीवों के शरीर के अंदर में संचालित होती है। ये सारी क्रिया जीव के शरीर के अंदर में संचालित होती है, लेकिन संचालित होने के लिए जीव को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है उसको भी हम एक बार देखेंगे। जैव प्रक्रम को हम बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, इसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस कहलाता है और पोषण को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो अब हम यहाँ देखना चाहते हैं कि जैव प्रक्रम किन जीवों में होगा। अगर हम जीव को देखना चाहें तो जो जीव है वो दो भागों में बटा हुआ है। कट गया ना, ठीक है। जैव प्रक्रम और पोषण दो भागों में बटा हुआ है। तो दो भागों में कैसे बटा हुआ है कि एक तो इस पूरे भूतल पे, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि पे जो जीव है उसे हम जीव विज्ञान के दृष्टिकोण से तीन भागों में देखते हैं। एक प्राणी जगत, दूसरा पादप जगत और तीसरा सूक्ष्म जीव जगत। यानी जीव विज्ञान को अध्ययन के दृष्टिकोण से तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका प्राणी जगत हो गया जिसको एनिमल किंगडम बोलते हैं, दूसरा हम प्लांटी किंगडम बोलते हैं यानी पादप जगत, तीसरा सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको बोलते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीवों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर जैव प्रक्रम सिर्फ सजीव में होता है। जैव प्रक्रम की जो क्रिया है वो सिर्फ सजीव में होगा, यानी जो लिविंग थिंग्स होंगे, अर्थात जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से क्रियान्वित एवं संचालित होता है, उसको हम सजीव कहते हैं।
जैसे जो जीव सांस ले सकता है, अर्थात जिसमें श्वसन की क्रिया हो, वृद्धि की क्रिया हो, प्रजनन की क्रिया हो, उत्सर्जन की क्रिया हो, अनुकूलन की क्रिया हो, यानी वे सभी क्रियाएं जो जीव को जीव होने का बोध कराता है, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि कौन जीव है और कौन निर्जीव है। तो जीवों में जैव प्रकरण की क्रिया चलती है और जैव प्रकरण की क्रिया सही ढंग से, सही तरीके से संचालित हो, इसके लिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। अब ये जो पोषण है हमें कैसे प्राप्त होगा? तो पोषण की जो क्रिया है वो हमें भोजन से प्राप्त होती है। हम जो भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, और विभिन्न तरह का हम भोजन प्रत्येक दिन करते हैं। प्रत्येक दिन का जो मेनू होता है वह अलग अलग होता है। आज दाल भात तो कल रोटी सब्जी, सलाद, पनीर इत्यादि तरह के व्यंजन जो है हम अपने नित्य प्रतिदिन जीवनचर्या में शामिल करते हैं और उससे हमें विभिन्न प्रकार के तत्व, विभिन्न प्रकार के पदार्थ की प्राप्ति होती है, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि। ये सभी भोजन के अवयव है, ये सभी भोजन के महत्वपूर्ण पार्ट है जो हमारे शरीर का जो महत्वपूर्ण यूनिट है, जिसको हम लोग कोशिका कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका। अंग्रेजी में इसको हम लोग सेल बोलते हैं। इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सेल का पोषण नहीं होगा तो शरीर का वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए सेल का वृद्धि एवं विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका हमारे शरीर का यूनिट है। कोशिका के बारे में कहा गया है कि कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक तथा आधारभूत इकाई है, उसको हम कोशिका कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं, जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार किसी जीव के शरीर के निर्माण के लिए कोशिका की आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी घर का जो इकाई है, जो यूनिट है, वो सबसे मेन क्या है? वह ईंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ईंट से ही घर बनता है। ईंट के साथ हमें बालू भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, छड़ भी चाहिए, गिट्टी भी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पार्ट किसी घर के बनाने के लिए उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण इकाई है वह ईंट है, ब्रिक है। ठीक उसी तरह किसी भी जीव का इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस भूतल पर, इस संसार में जितना भी जीव जगत है, जो भी जीव जगत है, जितनी भी जीवन की अपार संभावनाएं हैं, जहाँ जीवन है, और जो जीव जिंदा है, जो सजीव है, उसके शरीर का जो मूलभूत इकाई है, जो आधार है, वह कोशिका है। क्योंकि हम कह सकते हैं कोशिका जवान तो जीव जवान है, कोशिका की मृत्यु तो जीव की मृत्यु, कोशिका का जन्म अर्थात जीव का जन्म, कोशिका बूढ़ा अर्थात इंसान बूढ़ा, जीव बूढ़ा। यानी कोशिका की वृद्धि होगी तो उस जीव की भी वृद्धि होगी, कोशिका की मृत्यु होगी तो उस जीव की भी मृत्यु होगी। क्योंकि हमारे जीवन का समस्त चक्र, सजीवों के जीवन का समस्त चक्र हम कह सकते हैं कि कोशिका के इर्द गिर्द मूव करती है। क्योंकि किसी भी जीव के निर्माण की जो प्रक्रिया है, जो पदानुक्रम है, कि बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से उत्तक बनता है, बहुत सारे उत्तक के मिलने से अंग बनता है, और बहुत सारे अंग के मिलने से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जब आपस में मिलता है तो उसके बाद में एक शरीर का निर्माण होता है। ये सारी क्रिया, ये सारा जो प्रोसेस है, यह एक मादा के गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है। लेकिन हम यहाँ पर चल रहे थे जैव प्रकरण के बारे में। तो जैव प्रकरण को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पोषण की आवश्यकता होगी, और यह जो पोषण है हमें भोजन से प्राप्त होगा। भोजन, विभिन्न तरह के भोजन करते हैं, जैसा कि हमने चर्चा किया है। इससे जैव प्रकरण की क्रिया संचालित होती है। और जैव प्रकरण का जो परिभाषा है, वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा
जीवों का अनुरक्षण होता है अर्थात बचाव होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम के बारे में ये हम समझ गए कि सजीवों में जैव प्रक्रम की क्रिया संचालित होती है जो जीवन से संबंधित होती है। जैसे हम अपने वातावरण में बहुत सारे जीवों को देखते हैं, यानी सजीव को भी और निर्जीव को भी। निर्जीव वस्तुएं हमारे वातावरण में उपस्थित है जिसमें जीवन की कोई संभावनाएं नहीं है, जिसमें जीवन की कोई संभावना नहीं है, उसमें अर्थात जीवन ही नहीं है, वो निर्जीव है, जिसको हम अजैव घटक बोलते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। और एक होता है जैव घटक जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जैसे मनुष्य, उसके बाद में हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरी, गधा, ये सब जैव घटक के उदाहरण है। अजैव घटक में पहाड़, पत्थर, नदी, समुद्र, तालाब, पोखर, नाला, ईंट, गिट्टी, ये सारा अजैव घटक है, अर्थात ये बायोटिक कंपोनेंट है। इसमें जैव प्रक्रम नहीं होगा, ये बायोटिक कंपोनेंट में जैव प्रक्रम नहीं होगा, जैविक प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित नहीं होगी क्योंकि उसमें जीवन है ही नहीं। जैव प्रक्रम उसी में होगा जिसमें जीवन होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं कि अगर कंपैरिजन करना हो, अंतर स्पष्ट करना हो, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो चीज़ें आती है कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है मूल रूप से। और हमें आपके क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, उसमें इस चीज़ को जानना भी है, समझना भी है कि सजीव और निर्जीव क्या है। तो सजीव जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं, सजीव जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती है, निर्जीव जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं होती है। निर्जीव सजीव जो है वो प्रजनन क्रिया में भाग लेता है, निर्जीव प्रजनन की क्रिया में भाग नहीं लेता है। सजीव शोषण की क्रिया कर सकता है, निर्जीव शोषण की क्रिया नहीं कर सकता है। मतलब जो सजीव में होगा वो निर्जीव में नहीं होगा। तो ये मुख्य अंतर है। तो जैव प्रक्रम और पोषण क्या है? तो पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव मूल तत्वों को ग्रहण कर कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे जीव अपने जैव प्रक्रम को संचालित कर पाता है। उसी क्रिया को हम पोषण कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके बीच में लेके आए थे जैव प्रक्रम एवं पोषण, जो क्लास 10th के सिलेबस का है। इसका नेक्स्ट पार्ट, अगला जो पार्ट है, हम अगले वीडियो में आपके बीच में लेके आएंगे, क्योंकि यह वीडियो में और भी हमें जानना है, लेकिन हम यहीं तक आज आपके बीच में इसको शेयर कर रहे हैं। फिर नए पार्ट में हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। आप हमारे इस वीडियो को TBSC विथ SK यादव को, TBSC विथ SK यादव को चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत।